जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय हो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय हो वृंदावन राम जय हो जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा यशोदा जगन्नाथ जय हो गौरनीता 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 जय हो गौरनीता जय हो प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा दिल प्रभु पदा जय हो गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा
जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई हरिनाम संकीर्तन की श्री गौर निताई सुंदर की जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गृहे गृहे गो वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा प्रतिष्ठापित इस सुबह के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में।
और आप सभी लोगों से मैं दया और कृपा की याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दें, ताकि इस भागवत के मर्म को, भागवत के सार को, हर चीज़ यथारूप गुरुजनों की बातों को आपके कर्ण रंध्रों के माध्यम से आपके सुंदर निर्मल हृदय तक पहुँचाने की एकमात्र सेवा कर सकूं। अतः आप सभी लोगों के चरणों में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, रामचार्य दास ठाकुर की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। So, Srimad Bhagavad Mahapuran, Canto 5, Chapter 26 and text number 33 हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। 37 है, 33 हमको कोई बोला प्रभु जी, 37 पढ़ना है, 36 करना है। अच्छा 37 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 36 तो हो चुका है, आप बोलो 33 हुआ है। $36 करें, 36 कर देते, 36 यह सभी लोग बोले, तू इह वा आढ़ अभिमति अहंकृति तिर्यक प्रेक्षणः सर्वत्र अभिविशंकी अर्थ व्ययनाश चिंतया परिशुष्यमाणः हृदय वदनः निवृत्तिमा अनवगतः ग्रह इव अर्थमा अभिरक्षति सह च अपि प्रत्य तथा उत्पादना उत्कर्षणा संरक्षणा समलग्रह शुचिमुखे नरके निपतति यत्र वित्ग्रहं पाप पुरुषं धर्मराज पुरुषा वायका इव सर्वत्र अंगेषु सूत्र है परिवयंती। अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति विधान जगत श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। तो जो व्यक्ति इस लोक में अथवा इस जीवन में अपनी संपत्ति पर अभिमान करता है, वह सदैव सोचता रहता है कि वह कितना धनी है और कोई उसकी बराबरी कर सकता है क्या। उसकी दृष्टि टेढ़ी हो जाती है और वह सदैव भयभीत रहता है कि कोई उसकी संपत्ति ले न ले। वह अपने से बड़े लोगों पर आशंका करता है, अपनी संपत्ति की हानि के विचार मात्र से उसका मुख तथा हृदय सूखने लगते हैं। अतः वह सदैव अति अभागे दुष्ट मनुष्य की तरह दिखता है, उसे वास्तविक सुख लाभ नहीं हो पाता और वह यह नहीं जानता कि चिंता मुक्त जीवन कैसा होता है। धन अर्जित करने उसको बढ़ाने तथा उसकी रक्षा के लिए
वह जो पाप कर्म करता है उसके कारण उसे शुचि मुख नामक नरक में रखा जाता है, जहां यमराज के दूत उसके संपूर्ण शरीरों को दर्जियों की तरह धागे से सिल देते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी हैं, जब किसी के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति हो जाती है तो वह निश्चय ही घमंडी बन जाता है। आधुनिक सभ्यता में मनुष्यों की यही स्थिति है। वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मणों के पास कुछ भी नहीं होता, जबकि क्षत्रियों के पास बहुत धन संपदा होती है, किंतु वह केवल शास्त्रों के आदेशानुसार यज्ञ तथा अन्य सत्कर्म करने के लिए होती है। वैसे भी कृषि, गोपालन तथा कुछ व्यापार से ईमानदारी के साथ धन कमाता है, किंतु यदि शूद्र को धन प्राप्त हो जाता है तो वह उसका बिना सूझबूझ के अपव्यय करता है और फिर संचय करता है जो उसके काम नहीं आता। क्योंकि इस युग में सुपात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य नहीं है, अतः प्रायः प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, कलौ शूद्र संभव हो। फलस्वरूप शूद्र मानसिकता से आधुनिक सभ्यता को भारी क्षति पहुंच रही है। शूद्र यह नहीं जानता कि श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए धन का किस प्रकार उपयोग किया जाए। धन को लक्ष्मी कहते हैं और लक्ष्मी सदैव भगवान नारायण की सेवा में संलग्न रहती है, अतः जहाँ भी धन हो उसे भगवान नारायण की सेवा में लगाना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में करे। यदि वह धन का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करता और आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करता है तो अवैध संपत्ति का उसे निश्चित रूप से गर्व हो जाता है। यह धन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 5:29 में उन्होंने कहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। समस्त यज्ञों एवं तपों का वास्तविक भोक्ता मैं हूँ और मैं ही समस्त लोगों का स्वामी हूँ। अतः सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है, कुछ भी किसी और का नहीं है। जिसके पास आवश्यकता से अधिक धन है उसको भगवान श्री कृष्ण के लिए धन खर्च करना चाहिए। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो वह अपनी झूठी संपत्ति के कारण गर्व से फूल उठेगा, अतः अगले जन्म में उसे दंडित होना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ बताया गया। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्चर्यदिष्टारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत सुंदर श्लोक है। श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित के कहने पर इस नरक लोक का वर्णन कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप बोलते हैं कि लोग कर्म करते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुणी कर्म करते हैं, उसके अनुसार उस जीवात्मा को उच्च गति और निम्न गति मिलती है और स्वर्ग प्राप्ति होती है और साथ ही साथ नरक की भी प्राप्ति होती है। तो हे महाशय, आप नरक का वर्णन करिए, नरक क्या चीज़ होता है। तब उस परिप्रेक्ष्य में श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को नरक लोगों का वर्णन करते हैं और 26वें अध्याय की शुरुआत होती है। और 26वें अध्याय की शुरुआत करते करते नरक लोगों का वर्णन करते करते ये आज का जो श्लोक है 36, ये अंतिम श्लोक है इस नरक लोक का। इसके बाद कुछ सिद्धांत आएंगे। ये अंतिम श्लोक है नरक लोकों का, जिसमें एक लोक का वर्णन हुआ है जो नरक लोक के सूची मुख, कि जो व्यक्ति धन के कारण अभिमान और गर्व हो जाता है, उसको वह यह सोचता है कि मेरे बराबर कोई नहीं है। और तो आचार्य कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित उस व्यक्ति को बहुत ही सुंदर जगह पर ले जाते हैं। नाम है सूची मुख। नाम कितना सुंदर है, नाम है सूची मुख। यदि कोई बोलेगा सूची मुख चलो, बोले बहुत सुंदर स्थान हो। सूची मतलब ऐसे भी होता है पवित्र, शुचि शु श होता है, उसमें तलाब श होता है, इसमें दांती श है। शुचि होता है, सूची होता है। सूची और शुचि में अंतर होता है, प्रोनाउंसिएशन में।
तो कोई बोलेगा सूची मुख बहुत सुंदर जगह है, चलते हैं वहाँ पर, किसी सुंदर व्यक्ति का नाम होगा, परंतु ये नरक है। क्या है? और नरक पाताल लोक के नीचे और गर्भोदक सागर, जो गर्भ सागर है उसके ऊपर है, दक्षिण दिशा में, बीच में स्थित है। कि जो व्यक्ति अपने धन के अभिमान में बिल्कुल घमंडी हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, वह यह सोचता है कि मेरे समान तो कोई नहीं है, उस व्यक्ति को सूची मुख नारम्मक नरक में ले जाया जाता है ये शरीर छोड़ने के बाद, और उसको जैसे दर्जी कपड़ों को सिलाई करता है सिलाई मशीन पर, वैसे उसके पूरे बॉडी को सिल दिया जाता है, यही सजा मिलती है। परंतु अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आप लें तो प्रभुपाद जी अपने प्रपोर्ट में 3-4 चीज़ कहते हैं, 3-4 चीज़ कहते हैं जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है। और उसको देखिए, प्रभुपाद जी प्रपोर्ट लिखते हैं, इसके सार्वभौम प्रभु कहते हैं कि प्रभुपाद जी के हृदय में वो चीज़ प्रफुल्लित होता है, स्फुरित होता है, तो वो लिखते हैं। अदरवाइज प्रभुपाद जी अपने मनोविचार से, अपने हेतु से नहीं लिखते हैं, उनके हृदय में वो स्फुरित होता है, फूटता है, तो प्रभुपाद जी लिखना शुरू करते हैं। प्रभुपाद जी का पहला ही लाइन है कि जब किसी के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति हो जाता है तो वह निश्चय ही घमंडी बन जाता। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? घमंडी हो जाता है। तो प्रभुपाद जी इसमें 4 चीज बता रहे हैं इस अपने तात्पर्य में, 4 चीज। जीव घमंडी कैसे हो जाता है, और लोग प्रायः इस युग में शूद्र कहे जाते हैं ना, कलो शूद्र संभव है ना, ऐसे है। प्रभुपाद जी, वो स्कंद पुराण का श्लोक है, वो श्लोक स्कंद पुराण से लिया गया है। प्रभुपाद जी ने एक पोर्शन को वहाँ डाला है, बस वो श्लोक पूरा हम लोग दिखाएंगे, पूरा श्लोक क्या है। और साथ ही साथ कोई बोलेगा प्रभु मुझे आप शूद्र क्यों कह रहे हैं? प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि शूद्र कैसे हो जाता है व्यक्ति, और फिर व्यक्ति धन आता है तो घमंडी क्यों हो जाता है, और फिर जीव जब घमंडी हो जाता है तो उसे क्या प्राप्त होता है, वही प्रभुपाद जी इसमें लास्ट में बता रहे हैं। उसको दंडित किया जाता है, उसकी बहुत दुर्गति होती है। तो सबसे पहला पॉइंट प्रभुपाद जी से हम लेंगे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि धन लोगों को घमंडी बना देता। आपने दारू पीने वालों को देखा होगा, शराब पीने वालों को, उसको भी मद हो जाता है, मद में पागल हो जाता है ना, पागल हो जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दारू पीने वाला एक ही मद है, लेकिन भागवत में 4 तरह के मदों का वर्णन किया गया है। कुंती महारानी कहती है 4 तरह के मद होते हैं, 4 तरह के मद होते हैं। जो श्लोक है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, बोलिए, एदमान मदह पुमार, न एव अर्हति अभिधातुम वै, त्वाम किंचन गोचरम। कुंती महारानी, माता कुंता देवी ये श्लोक को बोल रही है कुंती स्तुति में, अपने स्तुति में भगवान द्वारिकाधीश के गुणगान में कि हे प्रभु, कैसे आपको कोई व्यक्ति याद कर सकता है, कौन याद कर सकता है, कौन याद नहीं कर सकता है। 2 ही पॉइंट है इसमें, कौन याद कर सकता है और कौन याद नहीं कर सकता है। 1:8-26 श्लोक है श्रीमद् भागवत का। जन्म, जिसका जन्म उच्च कुल में, वो भी मद है। कुंती माने 4 तरह के मदों का, एदमान मद, मद मतलब वो भी पागल हो जाता है। 4 तरह के लोग पागल हो जाते हैं। पुमान मतलब पुरुष, मनुष्य। कौन कौन भाई? जन्म, जिसका जन्म उच्च कुल में, उच्च खानदान में हुआ, बोला मैं तो बहुत ऊंचे कुल से आता। ये श्लोक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रुत श्री भी, जन्म ऐश्वर्य, जिसके पास बहुत धन है, ऐश्वर्य है, पूरा ऐश्वर्यशाली है। श्रुत, श्रुत मतलब क्या होता है जी? सुंदरता, जो लगता है कि बस बस हमारे तरफ कोई सुंदर नहीं है। श्री, श्री मतलब क्या बोलते हैं उसको? धन, लक्ष्मी। फिर
जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी। तो ये 4 तरह के भी लोग मद में पागल हो जाते हैं, जिनके पास ये प्राप्त हो जाता है, ऐसा कुंती महारानी कहती हैं। परंतु सबसे इसमें डेंजर है धन का जो होता है मद, बहुत डेंजर होता है। अब धन के मद में जो व्यक्ति पागल, आप देखते होंगे मंदिर में आकर भी नहीं झुकता है। इसलिए सावरम प्रभु कहते हैं वो झुकता ही नहीं है धन के कारण, इतना ऐश्वर्य होता है, क्योंकि उसके पीछे पूरा ऐश्वर्य सौंदर्यता वो सब उसको पकड़े रहती है। नहीं झुकना नहीं है तुमको, वो झुक ही नहीं सकता है, अकड़ जाता है। सावरम प्रभु बोलते हैं कि अकड़ जाता है वो, होता है ना अकड़, जब आदमी अकड़ जाता है तो झुक नहीं पाता है, बिल्कुल टाइट रहता है। तो अपने धन के अभिमान में इतना वो अकड़ हो जाती है, उसे अहंकार हो जाता है, नहीं झुक पाता है। बोलता कि मैं तो पैसे वाला हूँ, मैं तो धन वाला हूँ, मैं इनके सामने क्यों झुकूं। परंतु झुकता कौन है? त्वाम अकिंचन गोचरम। जो व्यक्ति इन सभी मदों से पागल है, मदमस्त है, वह व्यक्ति कभी भी भगवान के सामने भाव से, आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं भाव से वो कुछ भी नहीं देता है। वो इस भाव से देता है कि चलो मेरे पास बहुत है, ले लो, भगवान को दे दीजिए, लीजिए। लेकिन भाव से कौन देता है? त्वाम अकिंचन गोचरम। जो बिल्कुल फक्कड़ है, निठल्ला है, कुछ नहीं है उसके पास, त्वाम अकिंचन, कुछ नहीं है उसके पास भाव रहता है, वही भगवान को देता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण आपने नल कुबर और मणिगिरी को जानते हो। किसके पुत्र थे नल कुबर और मणिगिरी? कुबेर। कुबेर कौन? धन के देवता। उनके पास बहुत धन है, मुलाकात होगी तो पैसा हम लोग मांग लेंगे। नल कुबर को कथा जानते होंगे आप लोग कि शिव जी के उपासक थे, शिव जी कहाँ पढ़ने गए थे और धन के कारण इतने पागल हो गए थे, पवित्र गंगा मंदाकिनी में नंगे स्नान कर रहे थे, और भी नंगे स्त्रियों के साथ। सौभाग्य से देवर्षि नारद मुनि उसी तरह से आ रहे थे, स्त्रियों ने देखा तो अपने तन को ढक लिया। परंतु ये लोग इतने पागल थे, कौन? नल कुबर और मणिगिरी, ऊपर से अपने आप को ढक नहीं रहे और नारद मुनि पर प्रपंच बोल रहे हैं। क्या नारद जी कैसा लग रहा है? नारद जी बोले ये सब पागल हो चुका है, धन की वजह से पागल हो चुका है। और नारद जी ने श्राप दिया कि तुम धन के वजह से पागल हो चुके हो, मद में हो चुके हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जड़ बन जाओ, जड़ वृक्ष बन जाओ। तो वृक्ष कोई कपड़ा नहीं पहनता है, पहनता है? नहीं पहनता है। आज के डेट में देखते हैं बहुत लोग कपड़ा कम पहनते हैं शरीर पर, तो वो भी मतलब अगले जन्म में क्या बनने वाला है समझ लीजिए, पेड़ बने के पक्का है 100%। ऐसा आचार्य कहते हैं। हमारा संस्कार है कि अच्छे से तन ढक के आए, एटलीस्ट मंदिर में आए तो अच्छे से आना चाहिए, ये संस्कार होता है। कुछ लोग तो सर पे बात, साड़ी का पल्लू ही नहीं रखते हैं, गिरता रहता है, समझ में नहीं आता क्या संस्कार है। भागवत भी सुनेंगे, कुछ भी सुनेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही चलेंगे बस। ये संस्कार है, कपड़े भगवान ने दिया उसको ढकने के लिए, मतलब इस कपड़े की कोई जरूरत नहीं, अदरवाइज हम जड़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से नल कुबर और मणिग्रीव धन के अभिमान के कारण इतने पागल हो गए, इतने घमंडी हो गए कि उनको मालूम ही नहीं था मुझे क्या करना है। और श्राप मिला, और आप सभी लोग कथा जानते हैं, वो भी श्राप उनके लिए एक वरदान हो गया, बाद में उनका उद्धार हो गया। अभी कहाँ नंद भवन में 2 वृक्ष बन गए, अर्जुन के वृक्ष बने थे। फिर भगवान जब प्रकट हुए, लीला की, तो कलवंदन लीला में उनका उद्धार हो गया, नल कुबर और मणिग्रीव का। सब कथा है। तो धन की वजह से दुर्योधन भी इसी तरह था, अभी एक कथा है, उधर नहीं जाएंगे, 2 उदाहरण है, लेकिन नल कुबर और मणिग्रीव को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो धन व्यक्ति को घमंडी बना ही देता है। अरे प्रभुपाद जी के शिष्य हुए कहते हैं केवल धन ही जीव को घमंडी नहीं बनाता है, यह सोचना कि मेरे पास कल धन आने वाला है, यह भी व्यक्ति को घमंडी बना देता। यह सोचे कि मेरे पास कल धन आएगा, यह भी व्यक्ति को घमंडी बना देता है। इसलिए यह धन कितना पापमय कर्म कराता है।
आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के सिर पर बिल्कुल पाप लेकर आता है। विचार करिए, आप देखिएगा कि कभी भी लक्ष्मी की पूजा होती है, गणेश की, लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा, नारायण की पूजा नहीं होती है। जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। क्यों? कभी विचार किए क्यों करते हैं? बताइए। हैं? धन के लिए। तो गणेश जी को क्यों रखते हैं साथ में? यस, बुद्धि के लिए। बुद्धि गणेश देंगे, धन से लक्ष्मी की पूजा कर लक्ष्मी मिलेगी, तो बुद्धि से भोग करेंगे। किसका? लक्ष्मी का। तो क्या हम भोगी हैं? क्या हम भोक्ता है? लक्ष्मी की भोक्ता कौन है? नारायण। ये दिवाली के दिन आप देखते हैं लक्ष्मी गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है, नो डाउट, इट्स गुड। लेकिन कब से शुरू हुआ? सार्वभौम प्रभु बोलते हैं कि मुझे भी पता नहीं है। इसलिए सार्वभौम प्रभु बोलते हैं कि मुझे भी पता नहीं है कब से शुरू हो गया है। दिवाली कब मनाई थी? राजा रामचंद्र जी, सीताराम जब अयोध्या आए, तो सीताराम लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए। ये गणेश और लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? तो आचार्य कहते हैं गणेश बुद्धि के देवता है, बुद्धि देते हैं, और धन की देवता कौन है? लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो बुद्धि से उस लक्ष्मी का क्या करेंगे? भोग करेंगे। व्यक्ति जो भोगी होगा ना, वही गणेश और लक्ष्मी की पूजा करता है। विचार करिए, ये सिद्धांत है। सीता राम की पूजा होनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए। इसलिए यह धन व्यक्ति को पागल कर ही देता है, पागल हो ही जाता है। ये पहला पॉइंट। प्रभुपाद जी कहते हैं धन घमंडी बनाया जाता है। कौन बना? नलकुबर मणिग्रीव, दुर्योधन भी बन गया था। धन के आक्रोश में पागल मूर्ख हो जाता है, बिल्कुल मुड हो जाता है। फिर प्रभुपाद जी दूसरी बात इसमें कह रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, कि इस कलयुग में सभी लोग शूद्र हैं। क्या है? सभी लोग शूद्र हैं। कैसे शूद्र हैं इसको हम लोग समझेंगे। तो प्रभुपाद जी एक स्कंद पुराण के श्लोक कोट करते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठात् भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। यह श्लोक स्कंद पुराण से प्रभुपाद जी लेते हैं। इसी में कलौ शूद्र संभव आता है, आगे जाकर उसमें नागरखंड में आता है श्लोक। प्रभुपाद जी कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी लोग शूद्र हैं। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि कोई संस्कार नहीं है, न गर्भाधान संस्कार है, न उपनयन संस्कार है, न अन्नप्राशन संस्कार है, न विद्या आरंभ संस्कार है। आज के डेट में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई संस्कार कर रहे? गर्भाधान संस्कार कोई नहीं कर रहा है। इसलिए जन्मना जायते शूद्र, जन्म लेने वाला सभी व्यक्ति क्या है? शूद्र है, शूद्र है। लेकिन जब संस्कारात द्विज उच्चते, जब उसके संस्कार होते हैं उपनयन संस्कार, तो द्विज, द्विज कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? जिसको उपनयन संस्कार होता है वह द्विज कहे जाते हैं। और वेद पाठात भवेत विप्र, जो वेद पढ़ने लगे वे विप्र हो गए। विप्र मतलब ज्ञानी हो गए, वेद को जानते हैं। और वेद पढ़ते पढ़ते जब आत्म साक्षात परम सत्य को जान गए, तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ये कितना सुंदर श्लोक है कि जो भगवान परम सत्य ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। ऐसा नहीं है कि यदि हम ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण माता पिता के यहाँ पैदा हो गए तो हम ब्राह्मण हो गए, नहीं। जब तक हम कृष्ण को नहीं जानते हैं ब्राह्मण नहीं है, राम को नहीं जानते हैं, परम सत्य को नहीं जानते, ब्राह्मण नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस युग में योग्य ब्राह्मण, योग्य क्षत्रिय और योग्य वैश्य नहीं है। है क्या? सभी लोग शूद्र हैं, शूद्र है। प्रभुपाद जी कहते हैं कलौ शूद्र संभव, इस कलयुग में सभी लोग शूद्र हैं, संभवतः सभी लोग प्राय। तो आप कह सकते हैं, प्रश्न यह उठ सकता है कि प्रभु जी हम शूद्र कैसे हो सकते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं शूद्र कैसे हो सकते हैं? तो पहला तो संस्कार मिलता ही नहीं है उसके अनुसार। दूसरा पहला कारण कि संस्कार विहीन है, हम आप नहीं, संस्कार विहीन लोग प्रकट हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं।
इसलिए शूद्र हैं। और दूसरा कारण, इस भौतिक स्थिति बिल्कुल चिंताओं से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? चिंताओं से। दुखालयम, दुख है यहाँ पर। और जो व्यक्ति पूरी तरह चिंता से ग्रस्त है, त्रस्त है, पस्त है, क्या है? ग्रस्त है, त्रस्त है और पस्त है। देखिएगा 3, किसी से पूछिएगा। ये प्रभुपाद जी 6ठम स्कंद के परपोर्ट में लिखते हैं, वो लेकर तो मैं भेज दूंगा। जो व्यक्ति चिंताओं से ग्रस्त है, त्रस्त है और पस्त है, 3 चीज, वह शूद्र है। क्या है? शूद्र है। आप किसी से पूछिए, प्रभुपाद जी कहते हैं आज समाज में देख लो कि कौन चिंता में नहीं है। कौन चिंता में नहीं है? सबको चिंता पकड़ी हुई है। और जो व्यक्ति चिंताओं से घिरा हुआ है वह क्या है? शूद्र है। और चिंताओं में घिरे होने के कारण वो बेचैन रहता है। और इसी बात को सुध गोस्वामी कहते हैं कलयुग के लोगों का लक्षण वर्णन करते हैं। प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलो अस्मिन् जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रिता। ये बहुत सुंदर श्लोक है। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को नैमिषारण्य में कलयुग के जीवों का लक्षण का वर्णन कर रहे हैं। 1:10 श्रीमद् भागवत महापुराण। इस कलयुग के जो प्राय कम उम्र के होंगे, 100 साल। अब कहाँ 100 साल, अब तो 60-70 में ही हरी हरी होने लगता है। आलसी होंगे, मंद सुमंद, पथभ्रष्ट होंगे, मंद भाग्य अभागे होंगे, भाग्यहीन होंगे, और उपद्रिता हमेशा बेचैन रहेंगे। तो बेचैन कौन रहता है? जो चिंता में रहता है। इसलिए जो व्यक्ति, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति चिंता में, वो क्या है? शूद्र है। शूद्र है। दिन रात काम करता है लेकिन परेशान रहता है कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। लेकिन इसके अलावा दूसरे पार्ट को आप देखें, जो जीव भगवान की सेवा में है वो चिंताग्रस्त नहीं रहता है। कृष्णदास कविराज कहते हैं भुक्ति मुक्ति सीधी कमी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। देखिए, जैसे ही जीव नारायण परायण हो जाता है उसके जीवन की सभी चिंताएं दूर हो जाती है। चिंता कब तक? जब तक वो अपनी इंद्रिय तुष्टि में लगा हुआ है तभी तक चिंता ग्रस्त करेगी, उसे परेशान करेगी। आचार्य कहते हैं जो भगवान की सेवा में वो चिंता से बिल्कुल मुक्त है, जैसे भक्तगण से आप सभी लोग। भक्त को चाहे आप नरक में डाल दो, स्वर्ग में डाल दो, मुक्ति कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, कहीं भी रहे, क्योंकि वो भगवान के निरंतर चिंतन में रहता है। भक्त चिंतन करता है, चिंता नहीं करता है, मेडिटेट करता है भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को। अगर भक्त होगा तो, और यही गीता में भी कहा जा रहा है मत चिता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयन्तिश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कृष्ण अर्जुन को चतुर्श्लोकी भगवत गीता में कहते हैं 10:9 कि हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं मत चित्ता, उनका चित्त मेरे में लगा हुआ है। प्रश्न आपसे है कि जब चित्त भगवान में लगा हुआ है तो दुनिया की वैभव हम क्यों सुनेंगे? अगर भक्त है तो भगवान की चिंता करेगा। मत चिता मत गत प्राणा, उन्होंने अपने जीवन को मेरे को ऑफर कर दिया, अर्पित कर दिया है। मत गत प्राणा, अपने प्राण को मुझे दे दिया है, मतलब अपने जीवन को। बोधयंता परस्परम, जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? कथयन्ति च माम नित्यम, मेरे बारे में चर्चा करते हैं।
और ऐसा करके तुष्यंति च रमन्ति च। रियल में भक्त होगा तो आनंद में रहता है। भक्त दुखी हो ही नहीं सकता। दुखी हो रहा है इसका मतलब उसे चिंता, जैसे अकिंचन भक्त, उसे क्या फर्क पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो ज्यादा उद्विग्न होता ही नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति ज्यादा चिंता में रहता है वो बात करते हैं वही शुद्र है, लेकिन भक्त चिंता में नहीं रहता है, इसलिए वो भगवान की सेवा में रहता है। तीसरा पॉइंट प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह जो धन है के कारण जीव घमंडी क्यों हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं धन को लक्ष्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्ष्मी भी कहा जाता है। और लक्ष्मी सदा नारायण की सेवा में रहती, परंतु जो व्यक्ति जिसके पास अथाह अबाध धन है उस धन की सेवा भगवान कृष्ण की लिए नहीं करता है तो ज़्यादा धन संग्रह हो जाएगा, और ज़्यादा धन का संग्रह उसे अभिमानी कर देता है, घमंडी बना देता है। वो घमंडी हो ही जाता है, प्रमाण है। तुलसीदास जी कहते हैं जिसके पास धन हुआ पागल हो जाता है। तुलसीदास कहते हैं वो पैजामे से बाहर हो जाता है। नहीं को आशा जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में क्या है, ऐसा कोई आज तक जन्म नहीं लिया है। कौन? कि जिसको प्रभुता मिले और पागल न हो। आचार्य कहते जैसे ही पद का धन का मद चढ़ता है पैजामे से, वो नीचे नहीं दिखता है कौन जीव है। आप देखते हो, जो बुरा मत मानिएगा, जो कार वाले होते हैं ना, छोटे छोटे मोटरसाइकिल, तुम लोग बहुत डांट देते हैं, हाँ सीधा चलो, क्या चलते हैं उसे, भले उतर के दूसरा थप्पड़ लगा भी देते हैं उसे, बेचारा वो क्या कर सकता है। वो कार में बाबू साहब जी हैं, वो मार भी नहीं सकता है। विचार करिए आप, ये मद, ये मान आदमी को कोई जन्म ही नहीं लिया, कोई आज तक पैदा नहीं हुआ कि जिसको प्रभुता और धन मिले वो पागल न हुआ। मद पागल। सबसे बड़ा उदाहरण दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने उनके गुणों को देख क्या बना दिया, राजा बना दिया ना पूरी प्रजापतियों का। आज जैसे ही पद मिला पागल हो गए, सीधा महा भगवान क्या बोलते हैं, वैष्णव नाम है था, शंकर जी का ही अपमान, वैष्णव अपराध। आज आप जानते हैं वैष्णव अपराध क्या परिणाम मिला, बकरा का मुंडी, क्या क्या नहीं मिला, बर्बाद हो गए राजा दक्ष। एटलीस्ट अपने आप से उनको आत्महत्या करनी पड़ी। इंद्र का पोस्ट मिलते ही गुरु बृहस्पति का सीधा अपमान। सोम का पुत्र बुध अपने गुरु की पत्नी का अपहरण करता है, उन्हीं से शादी करता है। विचार करिए, एक पद का इतना बड़ा अभिमान है। ये सब अलग अलग कथाएं हैं, बस केवल मैं एक दृष्टांत के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये सब लोग पागल हो गए थे। राजा दक्ष, इंद्र, सोम का पुत्र बुध। तो धन जीव को घमंडी बना देता, क्यों? आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। जब तक कैसा धन, जब तक वह धन भगवान की सेवा में नहीं लगता। प्रभुपाद जी कहते हैं उस धन को कृष्ण भावनामृत प्रचार में लगाना चाहिए। अगर वो धन नहीं लग रहा है तो विचार करिए, वो धन हमें पागल करेगा। एक दिन हमें हो जाता है, करना नहीं पड़ता, हो ही जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जैसा साहब कि जिसके पास धन हो वो मद नहीं, मतवाला न हो जाता है। जब राजा दक्ष हो गए, इंद्र हो गए, सोम का पुत्र बुध हो गए, तो हम किस खेत की गाजर है? गाजर अच्छा होता है। मैं किस खेत का गाजर हूँ? विचार करिए। इसलिए प्रभु से उतना ही धन मांगे जो प्रभु धन देना तो भगवान की सेवा में जाए।
इकट्ठा होगा, आचार्य कहते हैं इकट्ठा होगा तो मच्छर पैदा होंगे, गंदगी होगी और फिर मलेरिया होगा। धन एकत्र होंगे तो बीमारी पैदा करेगा, नहीं करना है, पागल हो जाता है। फिर चौथा पॉइंट प्रभुपाद जी कहते हैं, अंतिम पार्ट में प्रभुपाद जी निचोड़ कहते हैं कि जिस धन को हम बोलते हैं हमारा है हमारा है, ये धन है किसका? इस धन का भोक्ता कौन है? स्वामी कौन है? ये कौन भोग करने वाला है? प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं भगवद गीता का। एक्चुअली में ये धन भगवान का है, ये पूरी भूमि, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड महाविष्णु के दृष्टिपात से प्रकट होता है, उनके रोमकूप से एक ब्रह्मांड प्रकट होता है। हम थोड़ा सा 1-2 डिस्मिल पकड़ के बोलते हैं मेरा है, हमारा है क्या है? नहीं। अगर वास्तविकता तत्वता देखा जाए तो हमारा नहीं है, ये सब कुछ जगत भगवान का है। ईशावास्मिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा वृथा कस्य स्विदा धनम्। वेदव्यास जी ने 108 उपनिषद लिखी, उसमें से एक उपनिषद है ईशोपनिषद। भगवान भगवान के बारे में वर्णन किया गया। पहला ईशोपनिषद का पहला श्लोक है, ईशावास्मिदं सर्वम, ये पूरा जगत किसका है? भगवान का है। यत् किंच जगत्याम जगत, जो हमारे भाग में मिला है उतना ही से संतोष करना चाहिए। ज्यादा लेकर के एकत्र कर रहे हैं, इसका मतलब हम दूसरे का भी हक ले रहे हैं। विचार करिए, पूरा जगत भगवान का है। अरे पूरा जगत है, जो लेकर बोला है कि मेरा है मेरा है, तो आचार्य कहते हैं नहीं, ये भोक्ता कौन है? भगवान है। और बहुत सुंदर श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सोहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमिरीक्षते। ऐसा ही श्लोक 9वें अध्याय में 9:22 नहीं 9वें अध्याय में भी है, भोक्ताराम एक तपसा। जो भोगी बनना चाहता है उसका पतन हो जाता है, वो गिर जाता है। जो व्यक्ति भगवान के पूरे धन को, वैभव को भोगना चाहता है, उसका क्या हाल होता है? उसका पतन हो जाता है और उसे दंडित किया जाता है। और उसे क्या मिलता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बोलिए, पुनरपि जननी जठरे शयनम। वह जीव भोक्ता जो बनने का प्रयास करता है, उसे बार बार जन्म लेना और मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। बार बार जन्म लेगा, बार बार मां के घर में जाएगा। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। इस भौतिक जगत के 14 लोकों में कभी अतल बितल सुतल पताल रसातल महातल में जाएगा, कभी जल लोक, तपलोक, मरलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक, यहाँ तक जाएगा। तरह कभी कीड़ा मकोड़ा, कॉकरोच, छिपकली, बिल्ली, गाय, बकरा, सुकुर, गधा सब बनते रहेगा, जो भोक्ता बनने का प्रयास करेगा। यह प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें भोक्ता नहीं बनना है। परंतु सबसे बड़ी पॉइंट कि हम महाप्रभु की परंपरा में आते हैं। महाप्रभु क्या सिखाते हैं? हमें धन के चक्कर में नहीं पड़ना है। शिष्टाश्रम का बड़ी सुंदर श्लोक है, पढ़ते हैं हम। महाप्रभु बोलते हैं, हम लोग महाप्रभु के अनुयायी हैं ना, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो महाप्रभु जो सिखाते हैं हमें वो सीखना है। न धनम न जनम न सुंदरिम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। अरे महाप्रभु कहते हैं कि जो जीव यदि भगवान की अहेतुकी भक्ति करना चाहता है, उसे कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये। हे जगदीश, उसे इन चारों चीजें पांचों चीजें कामना नहीं करनी चाहिए।
जो जीव धन जन कविता न धनम न जनम न सुंदरीम, किसी सुंदर स्त्री जब कामना नहीं करेगा, वही जाकर के भगवान की भक्ति अहेतु की निरंतर सतत कर सकता है। और जो निरंतर करेगा उसे भगवत धाम की प्राप्ति होने वाली है। अगर मान लीजिए हम आज भगवान का नाम लें और 10 साल छोड़ दें, तो क्या हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी? नहीं होगी, क्योंकि सतत करने की बात है, अहेतुकी करने की बात है, सतत होना चाहिए। और जो ऐसा करते 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 जीवन पर्यंत करते रहेगा और अंत तक टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम सांस तक जब भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, उसे ही जाकर अंते नारायण स्मृति, उसी को अंत में नारायण की स्मृति हो सकती है। और अंत में जब नारायण की कृष्ण की स्मृति होगी तो निश्चित है वैकुंठ और गोलोक की प्राप्ति। नारायण की स्मृति वैकुंठ जाएगा और कृष्ण की स्मृति हुई तो कहाँ जाएगा? गोलोक वृंदावन जाएगा। और भगवत गीता में कहा गया है, अंत काले च मामेवम् स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यह प्राति समद्भावम् याति न अस्ति अत्र संशय। भगवत गीता 8:5। भगवान इसे मोहर लगाते कि जो मेरे को अंत समय में याद करेगा, हे अर्जुन, निश्चय ही कहाँ जाता है? मेरे पास आता है। और जो अंत समय में किसी और को याद करेगा वैसा ही शरीर मिलेगा। सीधा भगवत गीता का प्रमाण दिया गया 8:5। इसलिए प्रभुपाद यही कहते हैं कि हमें धन की वजह से अभिमानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हम दूसरा जीवन प्राप्त करेंगे और दंडित होंगे। और वह व्यक्ति कौन सा नरक में जाएगा? सूची मुख नरक में जाएगा। इसलिए न धनम न जनम, हमें उसके चक्कर में पड़ना है, उससे हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यही इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहने का प्रयास करें, और मैंने यही जो समझा वो कहने का आपके सामने प्रयास किया। तो आज से इस नरक का वर्णन समाप्त होता है। अब सिद्धांत कुछ सुखदेव गोस्वामी कहेंगे, जिसका हम लोग आने वाले सत्र में सुनने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेम।